हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एमकेबी इकोनॉमिक्स क्लासेस। तो हमारा चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो उसी में अब हम आगे टॉपिक देखने जा रहे हैं अपने डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पहले समझ लेते हैं ये पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो देखिए एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है। तो मान लीजिए एक क्लास में कोई क्लास है 11th क्लास में दो दोस्त हैं। एक दोस्त है हमारे पास जय एंड जो दूसरा दोस्त है वो है वीरू। तो जय और वीरू बहुत पक्के दोस्त हैं। अब क्या हुआ, अब इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ और इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ फॉर एग्जांपल के लिए 80 मार्क्स का। अब जो ये जय था, इस जय के इकोनॉमिक्स में 80 में से आए 70 मार्क्स, और जो ये हमारे वीरू भाई साहब हैं, इन वीरू भाई साहब के आए 20 मार्क्स। तो क्या हुआ, टीचर ने वीरू से पूछा, वीरू ये बताओ कि क्या रीज़न है कि तुम्हारे 20 मार्क्स आए जबकि तुम्हारा दोस्त जो है वो 70 मार्क्स लेकर आया है। तो वीरू ने कहा, सर ऐसा है कि ये जो जय है ये 10-10 घंटे पढ़ता है, माँ कसम मैंने देखा है 10-10 घंटे पढ़ाई करता है, इसलिए क्या है, इसलिए इसके 70 मार्क्स हैं और मेरे 20 मार्क्स हैं। इतनी बात समझ में आई। तो टीचर ने पूछा, अच्छा तो उसके 70 मार्क्स हैं क्योंकि वो 10-10 घंटे पढ़ाई करता है, तुम्हारे 20 मार्क्स हैं, इसका मतलब तुम पढ़ाई नहीं करते। तो अब वीरू ये बताओ कि अगर तुमको भी 70 मार्क्स चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तो वापस से वीरू ने बोला, माँ कसम सर मुझे भी जय की तरह 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के मेरे मार्क्स क्या होंगे, इस तरीके से जय के बराबर आएंगे। तो देखो दो चीज़ आई यहाँ पर। पहले जब टीचर ने वीरू से पूछा कि ये जो जय है इसके 70 मार्क्स क्यों आए, कि क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न कि वीरू के 70 मार्क्स आए एंड व्हाट इज़ द रीज़न कि तुम्हारे 20 मार्क्स आए। तो यहाँ पर वीरू ने क्या किया, कुछ फैक्ट्स बताए। क्या बताया, फैक्ट्स बताए कि वो जो जय है वो कितने घंटे पढ़ाई करता है, 10 घंटे पढ़ाई करता हूँ और मैं पढ़ाई करता नहीं, या मुश्किल से मैं 1-आधा घंटा पढ़ता हूँ, तो इसलिए मेरे मार्क्स कम हैं। ठीक। और दूसरे वाले में क्वेश्चन में कि जब टीचर ने पूछा कि क्या करना चाहिए अगर तुमको इतने मार्क्स चाहिए, तो वीरू ने बताया कि मुझे भी क्या करना चाहिए, मुझे भी 10-10 आवर्स पढ़ाई करनी चाहिए। तो बस यही है हमारा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो सिंपल जब हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्टडी करता है इस चीज़ की कि व्हाट इज़ या व्हाट वाज, क्या है या क्या था। ठीक है। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो सिंपल बताता है व्हाट ऑट टू बी या व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए अब समझिए इसको एक एक करके क्या दोनों में डिफरेंस है। पहले पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोल रहा है कि दीज स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स व्हाट इज और व्हाट वाज अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, कि कुछ गिवन सर्कमस्टांसेस में, कुछ दी हुई परिस्थितियों में जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो ये डिस्क्राइब करता है कि व्हाट इज़ या व्हाट वाज, क्या है ये क्या था। अभी आगे और डिटेल में इसको समझेंगे। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलता है कि दीज स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स व्हाट ऑट टू बी इन गिवन सर्कमस्टांसेस। जो नॉर्मेटिव इकोनॉमी सिंपली ये बताता है कि क्या होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सेकंड पॉइंट देखो बोल रहा है कि दीज आर द स्टेटमेंट विच आर वेरीफेबल एंड दीज आर द स्टेटमेंट विच आर नॉट वेरीफेबल। यानी कि बोल रहा है कि जो पॉजिटिव इकोनॉमी है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है वो कुछ ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उनको वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं, वेरीफाई की जा सकती हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं जिनका, क्योंकि ये क्या होती हैं, ये बेस्ड होती हैं किसके ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर। ठीक है। ये क्या होती हैं, फैक्ट्स पर बेस्ड होती हैं, यानी कि कुछ डेटा पर बेस्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं बोलूं कि जो हमारे यहाँ पर पॉवर्टी है वो पॉवर्टी कितनी है, हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, एजुकेशन जो हमारा रेशियो है वो कितना है, कितना परसेंटेज एजुकेशन है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब फैक्ट्स पर बेस्ड हैं। मैं बोलूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट, इतने करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इतने करोड़ लोग कैसे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, इतने करोड़ लोग कैसे हैं, इलिटरेट हैं। तो ये क्या है, ये सब किस पर बेस्ड हैं, ये सब फैक्ट्स पर बेस्ड हैं, डेटा पर बेस्ड हैं, इसलिए इनको क्या किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है। जबकि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती हैं, ये फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं होती, इसलिए इनको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना कि इस नॉर्मेटिव इकोनॉमी में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ सजेशंस दे सकते हैं, या बोल सकते हैं कि हम अपने ओपिनियन दे सकते हैं किसी चीज़ को ले करके। ठीक है, कि जैसे कि क्या होना चाहिए। अब मैं बोलूँ कि जो आज प्रेजेंट में हमारे यहाँ पर जो पॉवर्टी है वो कितनी है, या उसका कारण क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, या व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो मैं बता सकता हूँ कि ये कारण है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब क्या है, ये सब फैक्ट्स पर बेस्ड हैं। तो अब ये तो हो गया पॉजिटिव इकोनॉमी में कि क्या रीज़न है, ठीक है, या क्या रीज़न थे पहले। ठीक, तो इसके बेसिस में हम क्या कर रहे हैं, इसको फैक्ट्स के बेसिस में आंसर दे रहे हैं इसके। तो अब हम बोल सकते हैं कि हम कैसे इस पॉवर्टी को, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जस्ट सजेशंस दे रहे हैं, या जो ओपिनियन है अपने, सिर्फ वो ओपिनियन दे रहे हैं कि हम किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ानी चाहिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, अपना एजुकेशन सिस्टम को और डेवलप करना चाहिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करनी चाहिए। तो ये सब क्या है, यहाँ पर जस्ट सजेशन है। क्लियर होगी बात। तो ये क्या होते हैं, ये सजेशंस या ओपिनियन होते हैं, ये क्या होते हैं, ये फैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं, इसलिए इनको वेरीफाई किया जा सकता है, इनको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। आगे देखिए, जैसे बोल रहा है कि दीज स्टेटमेंट्स आर कैपेबल ऑफ स्टैटिकल वेरिफिकेशन एज दीज आर बेस्ड ऑन फैक्ट। सेम वही चीज़ है ऊपर जो हमने बात करी कि क्या है, इनका स्टैटिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ये क्या होती हैं, जो फैक्ट्स है हमारे, इस फैक्ट्स पर बेस्ड होती हैं। जैसे अभी हमने देख लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, पॉवर्टी कितनी है, इलिटरेसी कितनी है, तो ये फैक्ट्स पर बेस्ड हैं सारे के सारे। इनके इनको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं स्टैटिकली। जबकि ये जो स्टेटमेंट होती हैं, ये क्या नहीं होती, कैपेबल नहीं होती स्टैटिकल वेरिफिकेशन पे। क्यों, क्योंकि ये फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं होती। ठीक है, अब जब फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है तो हम इसका स्टैटिकल वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। हमें पता है स्टैटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो स्टैटिक्स में क्या होता है, स्टैटिक्स में हमारे पास क्या होते हैं, डेटा होते हैं। तो उसके बेसिस में हम डेटा के बेसिस में क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का एनालिसिस कर लेते हैं, या किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। बट जब ये डेटा ही नहीं है तो हम उसको ना तो वेरीफाई कर सकते हैं, ना उसका एनालिसिस कर सकते हैं। क्लियर होगी बात इतनी। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये बोल रहा है कि दीज स्टेटमेंट स्टडी हाउ डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये जो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कि किस तरीके से जो डिफरेंट मैकेनिज्म हैं ये फंक्शन करते हैं टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब मैंने कहा हम बात कर रहे थे किसकी, पॉवर्टी की। ठीक है, अब पॉवर्टी की हम बात कर रहे हैं तो पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनी है, किस किस तरीके की पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, कौन कौन से प्लान गवर्नमेंट ने बनाए हैं। तो ये क्या करता है, ये जो पॉजिटिव इकोनॉमी है ये स्टडी करता है कि किस तरीके से ये जो डिफरेंट मैकेनिज्म हैं या डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं या प्लानिंग हैं, ये क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं किसी भी तरीके की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। भाई पॉवर्टी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लिटरेसी है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उनको सॉल्व करने में किस तरीके से ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो मैकेनिज्म का काम कर रहे हैं, वो पॉलिसीज़, वो प्लानिंग काम कर रही है, इस चीज़ की स्टडी इसमें की जाती है। जबकि ये क्या बोल रहा है कि दीज स्टेटमेंट स्टडी वेदर दीज मैकेनिज्म आर डिज़ायरेबल और नॉट। जबकि ये जो है ये क्या होते हैं, ये स्टडी करते हैं कि ये जो मैकेनिज्म है, ये जो प्लानिंग या पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, ये क्या डिज़ायरेबल हैं, यानी कि क्या उन पॉलिसीज़, उन प्लानिंग से ये पॉवर्टी रिमूव हो सकती है या नहीं हो सकती। ये सिर्फ केवल क्या करता है, उनकी स्टडी करता है। जैसे हमने बता दिया कि किस पर बेस्ड है, सजेशन या ओपिनियन पर बेस्ड है, यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। ठीक है, कि भाई ये क्या पॉलिसी बना दी है, ये पॉलिसी तो काम नहीं करेगी, इस पॉलिसी को इस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, ऐसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, नहीं इसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बस क्या है, यहाँ पर सजेशन या ओपिनियन हम दे सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये देखता है ये जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है कि वो जो पॉलिसीज़, प्लानिंग या जो मैकेनिज्म हैं वो क्या उनको सॉल्व करने में डिज़ायरेबल हैं या नहीं हैं, बस। ठीक है, जबकि वो क्या है, वो ये काम करता है, इस चीज़ की स्टडी करता है कि किस तरीके से ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम किसी प्लानिंग से या पॉलिसी से रिमूव कर सकते हैं।
क्लियर होगी। तो आई होप समझ में आ गया होगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किस चीज़ की स्टडी करता है कि व्हाट इज़ या व्हाट वॉज, क्या है या क्या था, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सिंपल स्टडी करता है कि व्हाट ऑट टू बी। ठीक है, क्या होना चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक फैक्ट्स पर बेस्ड होता है, इसलिए उनको वेरीफाई कर सकते हैं, उनका स्टैटिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल है। जबकि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमी होता है वो सिर्फ सजेशन या ओपिनियन पर बेस्ड होता है, वो फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं होता है, इसलिए उनको वेरीफाई करना या उनका स्टैटिकल वेरिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर होगी इतनी बात। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा क्या होता है नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ अपने चैनल में। फर्स्ट चैप्टर जो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ा था इंट्रोडक्शन, तो उसमें मैं वीडियो डाल चुका हूँ, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या आप ऊपर उसको आई बटन से देख सकते हैं। तो आप वहाँ पर जा कर के आराम से इस टॉपिक को देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।